राम राम सा। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। देश भर में जिस तरीके से धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर और भक्ति के नाम पर जो लूट और मौत का व्यापार हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एक शेर है जिसके साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि मत चिरागों को हवा दुए बस्तियाँ जल जाएगी, माना कि लगा सकते हो आग पानी में, लेकिन याद रखना मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियाँ जल जाएगी। 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में भोले बाबा नाम के एक साधु वेशधारी ने 125 लोगों की मौत करवा दी, क्योंकि उसकी सभा में भगदड़ मची और भगदड़ से 108 से ज़्यादा महिलाएं और कई पुरुष काल कवलित हो गए। एक तरफ से नरसंहार जैसा दृश्य हो गया, चारों तरफ से चित्कारें उठने लगी और ये दृश्य जो है बहुत भयावह था। और ऐसे भयावह दृश्य इस देश ने कई बार देखे हैं, लेकिन शायद सबक नहीं लिया। आज भी हम अंधभक्ति में, चमत्कारों में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में बिना कर्म किए, बिना सेवा किए ऐसा महसूस करते हैं कि किसी को छूने से, किसी कर्मकांड से, किसी पूजा पाठ से पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा। दुनिया में प्रकृति का एक विशेष और यूनिवर्सल नियम है, जैसा हम करेंगे वैसा परिणाम आएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो मशीनी युग हो। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल देर सबेर बुरा ही मिलेगा। और इसीलिए जब जब भी पाखंड बढ़ता है, जब जब भी बुराइयां बढ़ती है, तो फिर उसका जो एक्सपोज होता है वो किसी ऐसी बड़ी भयावह घटना के रूप में होता है। देश और दुनिया में प्रवचन, कथाओं और सत्संग के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। व्यापारिक लोग इसमें शामिल होने लगे हैं, षड्यंत्रकारी और पाखंडी लोग इसका मोहरा बनने लगे हैं, और उसके बाद से आम लोगों को, गरीब लोगों को, अशिक्षित और अज्ञानी लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है। और इसके साथ ही भोले भाले लोग उन पाखंडी लोगों में पता नहीं क्या चमत्कार देखना चाहते हैं कि जो घर परिवार के सदस्यों से बात नहीं करते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने खेत खलिहान, माँ प्रकृति परमात्मा और अपने गांव की मिट्टी के प्रति समर्पित नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े कथाओं, बड़े बड़े आयोजनों और उसके बीच में जाकर के कोई चमत्कार की आशा और अपेक्षा रखते हैं। हमारे महान संतों ने कहा है कि माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आतीन आखर रे पाण। माता पिता ही सर्वोपरि है सांसारिक जीवन में। साधु सन्यासी जो बन गया उसके लिए प्रकृति और गुरु सर्वोपरि है। लेकिन इस दौर में जिस तरीके का एक अजीबोगरीब वातावरण देख रहे हैं, एक तरफ नेता अपने वोट बैंक के लिए बाबाओं को आगे कर रहे हैं और उनकी शरण में जाकर के उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। अभी यूपी हाथरस वाले इस केस में भी अभी तक जो तथाकथित बाबा भोले हरि पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं हुआ, नामजद आयोजकों पर हुआ है। यह भी कहीं न कहीं सरकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बचाने की एक षड्यंत्र है। ये नहीं होना चाहिए। कई तरह की जांचें बैठेगी, कई तरह के आयोग बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं आपको ये दैनिक भास्कर की खबर बता रहा हूँ। राजस्थान पत्रिका, देश भर के अखबारों में आज इसी तरीके से छपा है। सत्संग के नाम पर त्रासदी, 116 से ज़्यादा की मौत। जो लोग मर गए उनके घर वाले चिल्ला रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि जब एक साथ इतनी लाशों का ढेर हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर तैनात फौजी की मौत हो गई देख के, जो फौजी बहुत मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही बिना इजाज़त के अनेक तरह के मनमर्जी के कार्यक्रम आयोजित कर दिए, न पुलिस की अनुमति, न प्रशासन को पूरे कार्यक्रम के बारे में मिनट टू मिनट की सूचना। और ऐसा न केवल धर्म के नाम पर होने वाले आयोजन में, बल्कि सरकारी आयोजन में भी बहुत सारी लापरवाही देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री और
मुख्यमंत्रियों की सभाओं में भी ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। हालांकि बड़े हादसे नहीं हुए, लेकिन वहाँ भी जनता भगवान भरोसे होती है। टारगेट के नाम पर लोगों को बाड़ों में ठूंस दिया जाता है। 3-3, 4-4 घंटे तक अपने नेता के आने का इंतज़ार करवाया जाता है और उनका दमन करके और कोई न कोई प्रलोभन देके उनको बैठाया जाता है। ये परंपराएं भी बहुत गलत है। हाथरस यूपी की इस हादसे से सबक लेना चाहिए। आज नानी बाई का माहिरा के नाम, मीराबाई की कथा के नाम, राम की कथा के नाम, कृष्ण की कथा के नाम, पता नहीं किस किस तरीके के तथाकथित आयोजन होने लगे हैं। ताज्जुब की बात है कि कथावाचक स्वयं कहने वाले किसी भी प्रवचन का पालन अपने जीवन में व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर नहीं करते हैं। आप चाहे उनका एनालिसिस करके देख लीजिए, सोशल सर्वे करके देख लीजिए, उनमें वो सारे विकार और अपराध शामिल हैं जो वो बात करते हैं आदर्शों और सिद्धांतों की, उनसे बिल्कुल खिलाफत। माया मोह से दूर रहने की बात कहते हैं। सबसे ज़्यादा माया के लालची वही हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा एडवांस चाहिए, उसके बाद कथा में बैठेंगे। रुमाल के बाम लगाकर, विक्स लगाकर, गाल और आंखों पर लगाकर रोने का झूठा नाटक करते हैं। गाय के नाम पर, कथा के नाम पर और आश्रमों के नाम पर बड़ा पैसा जुटाया जाता है चंदे के रूप में। जीते जी स्वर्ग के सपने दिखाए जाते हैं जिसमें वो कभी खुद भी नहीं गए, उनको मिलना भी नहीं है। दुनिया के सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, मौन साधना, ध्यान स्मरण और नाम स्मरण। प्रकृति दुनिया की सुप्रीम पावर है, नेचर से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन माँ प्रकृति परमात्मा को भुलाकर ऐसे इर्द गिर्द पाखंडी षड्यंत्रकारी रास्तों पे लोगों को लगा दिया है कि वो शिक्षा के मुद्दे भूल गए, महंगाई के मुद्दे भूल गए, बेरोजगारी, यानी सरकारों से, समाज के ठेकेदारों से सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको एक ऐसा धर्म का जहर घोला जा रहा है। और ये बात न केवल हिंदुओं में बल्कि मुस्लिमों में और अन्य धर्मों में भी है। पाखंड सभी धर्मों में है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बात क्यों करते हैं, ये मुस्लिमों में भी है। उनको भी कई तरह के पाखंड में उलझाया गया है, इसलिए आज भी उनकी आधी से ज़्यादा आबादी शिक्षित नहीं हो पाई है। इसलिए उनमें कट्टरता है, अंधविश्वास है। और इन तथाकथित षड्यंत्रकारी लोगों के कथाओं में, आयोजनों में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र के पिछड़े इलाकों की महिलाएं जाती है। उनके जीवन में भी एक दमन होता है, उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है। इसलिए वो कहीं न कहीं ऐसा महसूस करती है कि हम शायद ऐसे आयोजनों में जाकर के अपने मन की भड़ास निकाल पाएंगे, या फिर अपने मन मर्जी के मालिक के रूप में वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का चरण स्पर्श करके या उसका प्रवचन सुन के जीवन में चमत्कार आ जाएगा। जीवन में ईर्ष्या और क्रोध अपन पाल के दुनिया के किसी भी आश्रम और संत के पास चले जाओ, कोई उपचार नहीं है। अपने कर्मों से ही अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। जितने भी शिक्षित लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, नेता भी नहीं बनते। और जितने भी बाबा हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम भी नेता और अफसरों की शरण में आ जाए, हमारे काले कारनामे दब जाए। लेकिन मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, उनके वहाँ सब खाते हैं। मैं तो सांसारिक लोगों से और अपने प्रियजनों से ये निवेदन करूँगा कि पाखंडी लोगों के कर्मकांडों में, पूजा पाठ में, चमत्कारों में विश्वास नहीं करें। घर परिवार को आनंद से रखिए, सेवा का भाव रखिए, प्रकृति के प्रति, माता पिता के प्रति, बहन बेटियों के प्रति, अपने खेत खलिहान के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। और भगवान नाम स्मरण कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। जिस तरीके से नियमों में, ज्योतिषी में और बहुत सारी चीज़ों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सिर्फ आपको लक्ष्य से भटकाने का है। मनुष्य का लक्ष्य जीवन में श्रेष्ठता स्थापित करना है, दया, प्रेम, त्याग, समर्पण की भावनाएं। लेकिन जो लोग इस तरीके के प्रवचन दे रहे हैं बड़े बड़े कथा आयोजनों के माध्यम से, उनके जीवन को आप टटोल कर देखिए, उनमें कितना पाखंड और धूर्तता भरी है, कितना लालच है, और लालच ही व्यक्ति को मरवाता है। इसलिए सांच को आँच नहीं, सत्यमेव जयते हमेशा रहेगा। सत्य के साथ रहेंगे वो सुखी रहेंगे।
और इस सत्य के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वर्क इज वर्शिप जो कहा गया है वो यूनिवर्सल है। कर्म ही पूजा है। आप प्रेम देंगे तो प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा। आप समर्पण दिखाएंगे तो लोग आपके प्रति सम्मान से वशीभूत होंगे और जिस भी चीज़ के प्रति आपका समर्पण होगा वो आपको मिलेगी। इसलिए सेवा का समर्पण आज बड़े बड़े तथाकथित पाखंडी बाबाओं के साथ कोई चिलमबाज है, कोई नशेड़ी है, कोई किस तरीके के लोग मुंह लगे हुए हैं। उनके पास जो लोग बड़े आयोजन करवाने का नाटक करते हैं वो किसी न किसी अवैध तरीके से वसीले हुए पैसे होते हैं। बड़ी बड़ी जब नोटों की गड्डियाँ बाबाओं को दी जाती है तो उनके सारे पाप दूर करने का एक झांसा दिया जाता है और उसी खुशफहमी और गलतफहमी दोनों के शिकार उनको बनाया जाता है। तो इसलिए न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, सेवा के साथ, दया के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ में जीने के लिए किसी तरह के पाखंड और कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सहजता लाइए, सरलता लाइए और इन मौत के तांडव से बचिए। जिस तरीके से आए दिन बाबा पता नहीं कहाँ किस किस तरीके के अपराधों में शामिल हो रहे हैं, ये हम सबको जागने की ज़रूरत है। विशेष रूप से उन लोगों को जिनको चमत्कारों की आशाएं नहीं। घर में प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए, बच्चों से बात कीजिए, अपने काम के प्रति ध्यान दीजिए। और दुनिया में भगवान नाम स्मरण से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। दुनिया के जितने महान संत हुए हैं, चाहे वो दादू दयाल जी महाराज हो, उन्होंने वाणी में भी कहा है कि कहीं भी ताली और थाली का प्रावधान नहीं किया उन्होंने। जिस तरीके से नाच गान हो रहे हैं कथाओं के नाम पर, राम और कृष्ण ने अपना जीवन सादगी त्याग का जिया है। भगवान भोलेनाथ पत्तों में रहने का एक प्राकृतिक संदेश दिया है कि प्रकृति के नज़दीक रहने का। और इसके साथ ही चाहे धन्ना भगत जी महाराज भी, जिनके घर भगवान आए, उन्होंने इस तरह का कोई पाखंड नहीं किया। उन्होंने आई की सेवा की, मन में राम रखा और दिल में दया और प्रेम रखा। स्वामी रामचरण महाप्रभु हो, चाहे दरियाव जी महाराज हो, सब ने राम नाम के स्मरण का मार्ग बताया है। जसनाथ जी महाराज ने पर्यावरण का संदेश दिया, जामो जी महाराज ने दिया। जितने भी महान संत में हैं, लेकिन उनके नाम से जिस तरीके से दुकानें खुलती जा रही है, जिस तरीके से व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से मौत के सौदागर हो रहे हैं, ये शर्मनाक है। देश के लिए भी, मानवता के लिए भी। हम इंसान हैं, इंसान बने रहने का भाव रहे। पशुता और राक्षसी प्रवृत्ति करके हम इतना बड़ा घोर अपराध नहीं करें, वरना दुनिया की कोई ताकत माफ़ नहीं करेगी। इसलिए प्रकृति की शरण में रहते हुए यही निवेदन करेंगे कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो हम इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करें। राम राम सा। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो।